सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने सारे जीआईटी फिजियोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये वीडियो तो मैं पास करवा सकती है क्योंकि आपको आईएमपी पता चल जाएंगे, देन आप उन आईएमपी को पढ़ना और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से उनको लिख के आना है। मोस्टली पेपर अपना आईएमपी से ही आता है, इसलिए एक नई सीरीज लाया हूं मैं आपके लिए, मैं सारे आईएमपीज में आपको बताने वाला हूं। और दूसरी चीज ये देखो, तो जीआईटी की फिजियोलॉजी है, रीनल फिजियोलॉजी तो है, ये बहुत छोटे चैप्टर होते हैं, ये बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी में इनसे एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। इसलिए मैं आपको बहुत फोर्स करता हूं कि पहले आप छोटे टॉपिक पढ़ लिया करो। उससे होता है क्या है, देखो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, मतलब एक दिन में जीआईटी का फिजियोलॉजी वन आराम से पढ़ सकते हैं और इससे एक क्वेश्चन आना ही है, तो आप ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाते हो। तो और इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि नहीं यार अपने जीआईटी कर लिया, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कर लिया, भले ये छोटे छोटे हैं लेकिन अपन ने इनको कर लिया तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि नहीं अपन बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। इसलिए मैं तुमसे बोलता हूं, पढ़ाई जितना ज्यादा मुश्किल चीज है उतनी आसान चीज भी है, क्योंकि अपन को साइकोलॉजी के साथ अगर आप पढ़ोगे, स्मार्ट वर्क करोगे तो आसानी से कर लोगे। लेकिन पढ़ाई मुश्किल कब हो जाती है, हार्ड कब लगने लगती है, जब आप फालतू में मजदूरी करने लगते हो, हार्ड वर्क करने लगते हो। इसलिए मैं तुमसे बोलता हूं हमेशा राजा बन के रहो, मजदूर जौहरी सर है तुम्हारे लिए, सारी मेहनत मैं कर रहा हूं। चलो अब मैं आपको सारा आईएमपी टॉपिक तुम्हें बताता हूं। जीआईटी में मात्र इतने से आईएमपी टॉपिक होते हैं और ये टॉपिक बहुत ही छोटे हैं, आप एक बार में पढ़ने बैठोगे ना पूरा पढ़ लोगे। पढ़ना कैसे है उसके लिए मेरे मास्टरिंग फिजियोलॉजी के नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे ऐप पर, साथ में क्रश कोर्स भी है। अगर आपको नहीं पता क्रश कोर्स क्या है, देखो मैंने तुम्हें बताया ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा मजदूर हाजिर है, सारी मेहनत मैं करता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें तो बस स्पून फीडिंग करनी है। तो मैं तुम्हें मेरे क्रश कोर्स के बारे में बताता हूं, नई चीज मैं तुम्हारे लिए लाया हूं जिससे तुम पास हो सकते हो। उसके बाद मैं पूरी वीडियो कंटिन्यू करूंगा। सो अगर आपने साल भर नहीं भी पढ़ा तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं हर बार आपके लिए एग्जाम के 2 मंथ पहले लेके आता हूं क्रश कोर्स। और इस क्रश कोर्स में क्या होता है, मैं आपको जैसे फिजियोलॉजी के क्रश कोर्स में मैं आपको सिर्फ 20 वीडियो दूंगा, अगर आप दिन में 2 भी देखोगे तो 10 दिन में पूरा फिजियोलॉजी आपको याद हो जाएगा। और ये पूरा कोर्स होता है लाइव, मैं 1 जुलाई से लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, तो 20 दिन में मैं पूरा फिजियोलॉजी करवा दूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि 15 दिन में ही करा दूं, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं और लाइव क्लासेस की बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलती है। तो बहुत ही अच्छा क्रश कोर्स अगर आप पास होना चाहते हो तो, क्योंकि इसके साथ में आपको मिलते हैं तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सीरीज की वीडियोस। मैं आपको सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल भी समझाता हूं, वीडियोस, नोट्स, ना सिर्फ ये, आपको एक रैपिड रिवीजन भी मिलेगा तीनों सब्जेक्ट का, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी का। और 100% पास होने की गारंटी क्यों है, क्योंकि आपको मिलता है इसके अंदर मेरा पर्सनल नंबर। आप मुझे कॉल करिए, अगर आपका 1 हफ्ते बाद भी एग्जाम है आप इस कोर्स के जरिए पास हो सकते हैं। मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा, स्ट्रेटेजीज बता दूंगा, आपको पूरे टाइम व्हाट्सएप पे चैट सपोर्ट मिलता है, आपको सारी प्री रिकॉर्डिंग वीडियो मिलती है, आपको सारे मास्टरिंग फिजियोलॉजी के नोट्स, मेरे नोट्स के जरिए आप बिल्कुल एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से लिख के आ सकते हैं। नोट्स के अलावा सारा आईएमपी टॉपिक की लिस्ट है, आईएमपी टेस्ट के अलावा आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, प्रीवियस पेपर के साथ साथ आपको सारी बुक की पीडीएफ मिलने वाली है। और इसी के साथ में एक नया फीचर लाया हूं, ई बुक, आपके लिए सारे फ्लो चार्ट की ई बुक, मतलब एक ही जगह पे इतनी सारी चीज और 100% पास होने की गारंटी है। इसको मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे लिंक है। ये सारा कोर्स मेरे ऐप पे हो रहा है, नीचे ऐप का लिंक है, आप डायरेक्टली जौहरी मेंस ऐप डाउनलोड करो, वहां पे कोर्स आपको मिल जाएगा, नीचे एक नंबर भी है, उस पर भी आप कॉल लगा के सारी डिटेल्स ले सकते हैं। देन अब मैं आपको सारे आईएमपी टॉपिक बताता हूं। देखो मेरा सबसे पहले तो मैं मोस्ट आईएमपी से शुरू करूंगा। सबसे ज्यादा आईएमपी अपना होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताऊं, आपको एक लॉन्ग केस स्टडी दे दी जाएगी और उसमें लिखा रहेगा कि येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है। देखो जॉन्डिस 3 प्रकार के होते हैं, हेपेटिक, प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक। अगर उसमें लिखा हो कि हेपेटोसाइट या फिर लिवर डैमेज के कारण या लिवर का सिरोसिस के कारण, तो आप समझ जाना ये हेपेटिक जॉन्डिस है। अगर उसमें लिखा हो कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहे हैं तो ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है। अगर उसमें लिखा हो कि ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, ब्लड बहुत ज्यादा टूट रहा है, हीमोलाइटिक एनीमिया है, तो समझ आना प्री हेपेटिक जॉन्डिस है। तो ये केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जॉन्डिस में डायरेक्टली लॉन्ग का 20 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा और आपसे ये बोला जाएगा, फिर वो ऐसे पूछने कि पहले आप डिफाइन करो कौन सा जॉन्डिस है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जॉन्डिस कैसे देखते हैं, तो उसको मैंने केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका बता दिया। इसको ऐसे ही और डिटेल में मैंने मेरे लाइव क्लासेस में भी बताया, आप वो कोर्स में भी देख सकते हैं। फिर बात आती है सर और क्या करना है अपन को इसमें, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, पूरा फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, कैसे जॉन्डिस हो रहा है उसका पूरा फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। देन इसके साइन सिम्टम, फिर डिफरेंस बिटवीन प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक। तो सब हेडिंग में क्वेश्चन होते हैं और हर सब हेडिंग का अलग अपने मार्क्स होते हैं। सो पूरे ये सब कुछ मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जॉन्डिस आता है, ये लॉन्ग में एक कॉपी लेके बैठा करो, उसमें लिख लिया करो कौन सा लॉन्ग में आना है, कौन सा शॉर्ट में आना है। सो ये लॉन्ग में आता है। इसके अलावा सारे टॉपिक वेरी शॉर्ट के हैं। फिर मैं आपको मोस्ट आईएमपी उसके बाद बताता हूं। फिर काफी बार अपना जो है ना मूवमेंट पूछी गई है जीआईटी, जिसमें निकलना जो होता है ना डिग्लूटिनेशन, वो भी आया है।
मतलब आप समझो कि निकलने से भी क्वेश्चन आ चुका है, ये शॉर्ट नोट में काफी बार आया है। उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं अपने एक एक बार अपने प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, जैसे कि अपना सक्सेस इंट्रीगस, ये फंक्शन बेस्ड है। अपने जो होता है ना पूरा फिजियोलॉजी, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक फंक्शन बेस्ड, राइट ए फंक्शन ऑफ सक्सेस इंट्रीगस, राइट ए फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और दूसरे कैसे क्वेश्चन होते हैं, दूसरे क्वेश्चन अपने होते हैं फ्लो चार्ट बेस्ड, जैसे कि जॉइंट भी फ्लो चार्ट बेस्ड है, बीबी का रेगुलर फ्लो चार्ट बेस्ड है, तो उसमें सारे फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर अपना फंक्शन ऑफ लिवर, फंक्शन ऑफ बाइल, उसके अलावा फंक्शन ऑफ सलाइवा, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फंक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस, ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है फंक्शन वाले। उसके अलावा अपना जीआईटी के हार्मोन, ये भी डायरेक्टली शॉर्ट नोट में आता है, तो ये इन दो टॉपिक्स में स्टार मार्क कर लो, अपना जॉन्डिस और जीआईटी के हार्मोन। उसके अलावा पेप्टिक अल्सर भी काफी बार आया हुआ है ना, गैस्ट्रिक सिक्रेशन और एचसीएल का प्रोडक्शन, इसमें भी स्टार मार्क कर लो। ये तो इतने सारे टॉपिक हैं जो कि यूनिवर्सिटी में काफी बार रिपीट हुए हैं, और ये मतलब काफी बार आते ही आते रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि सर ने 15 दिए हम तो छांट के मात्र 5 कर लें, बेटा इसमें से भी छांट दोगे ना एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स छांट देगा। कम से कम इतने तो टॉपिक कर लो, और ये एक दिन में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मेरी एक वीडियो है मास्टरिंग फिजियोलॉजी में, एक वीडियो देखो और मेरे नोट्स पढ़ो, एक दिन में पूरे सारे जीआईटी के टॉपिक खत्म हो जाते हैं, वो भी बड़े आराम से। तो यहाँ पे आप जो मेरे सारे नोट्स देख रहे हो ना, ये मेरे मास्टरिंग फिजियोलॉजी क्लासेस के नोट्स हैं, ये सब ई बुक के फॉर्म में ऐप में है। तो लिखना कैसे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन कभी आया तो मैं आपको हर बार चिल्ला के बोलता हूँ, ज्यादा हेडिंग में एंड पॉइंट डाल के चीजें लिखा करो। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को बहुत अच्छे समझ में आता है, वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन। देखो नॉलेज सब आपको भी है, आपके दोस्त को भी है, मुझे भी है, लेकिन जो जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा एग्जामिनर के सामने, उससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे हेडिंग डालना, पूरा डेफिनेशन लिखना, फिर आपको पूरी प्रॉपर टेबल बनानी पड़ेगी कि कौन सा हार्मोन होता है, कहां से निकला। तो ये टॉपिक काफी बार आता है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया। इस तरीके से इस टॉपिक को आपको लिख के आना है। फिर जो डीग्लूटिनेशन होता है ना, वो भी काफी बार आता है, उसको लिखने का भी तरीका बताता हूँ। पहले डेफिनेशन लिखना, फिर लिखना स्टेजेस, फिर जितनी भी इसकी स्टेज होती है, ओरल, फेरेंजियल, इजोफेजियल, वो आप लिखना। मतलब आपको 2 हेडिंग डालने, डेफिनेशन फिर स्टेज। फिर आपको प्रॉपर ये एक बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर नहीं भी बना पा रहे कोई बात नहीं, आप हर स्टेज को हेडिंग डालना और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना कि ये स्टेज कैसी होती है। ये पूरा मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा है आपको। फिर आपको शॉर्ट नोट कैसे लिखना है अब मैं आपको बताता हूं। देखो कोई भी शॉर्ट नोट हो, पहले आप डेफिनेशन लिखना। मान लो कभी फंक्शन ऑफ सक्सेस इंट्रीगस आया, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं आप फंक्शन लिख दो, नहीं, पहले आप उसके बारे में थोड़ा डिफाइंड करो कि ये सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। पहले आपने डेफिनेशन लिख दी। अगर आपको कंपोजिशन याद नहीं है कोई बात नहीं, कंपोजिशन जरूरी भी नहीं है। अगर पूछे कंपोजिशन देन आपको लिखना है, वरना लिखना भी नहीं है। फिर आप डायरेक्ट फंक्शन लिखो, हेडिंग डालो फंक्शन की, फिर इसका डाइजेशन का फंक्शन है तो इसके हेडिंग डालो डाइजेस्टिव फंक्शन, फिर इसके 2 पॉइंट आपने लिख दिए। फिर इसके प्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं, अपने ये एक्टिवेटर होता है, हीमोपोएटिक है। कुल मिला के मेरे कहने का आपसे तात्पर्य ये है कि आप जितना ज्यादा हेडिंग में लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग में 6 से 7 पेज, एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम। शॉर्ट में 2 पेज फ्लो चार्ट और डायग्राम। वेरी शॉर्ट में आपको कम से कम 5-6 लाइन लिखनी पड़ती है। इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में लिख के आना है, बड़े आसानी से आपको बहुत से मार्क्स मिल जाएंगे। सारे आईएमपी टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो अपने होने वाली है सारे आईएमपी टॉपिक अपने किडनी के, रीनल फिजियोलॉजी के। वो वीडियो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।